उसके लिए जब बाबा को बुलाए वो होती है करुण पुकार। तो बुला के देखना मेरे बाबा को, करुण पुकार करके पूरे पूरे हाथ उठा के, जिनको विश्वास हो कि मेरा बाबा आ जाएगा वो दोनों हाथ खोलना, मिलकर कहना, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, 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 तेरा ही भरोसा मुझे तेरा सहारा है, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा सहारा है, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, मिलकर बोलो, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, तुमको अपने चरणों से लगाए रख बाबा। अब कौन कौन कहता है बाबा से कि मेरे घर आपको आना पड़ेगा बाबा, आज कौन लेकर जाए मेरे ठाकुर? एक एक प्रेमी की आवाज आए, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ बिताने को, बाबा आ जाओ, निर्धन के यहाँ बोलिए श्याम प्यारे, बोल लक्ष्मीदास। आनंद आया, आया आया, मतलब थोड़ा थोड़ा आया। बोल सच्चे दरबार की, बोलिए श्याम प्यारे की। आइए एक 56 भोग, मेरी बहन की बड़ी इच्छा है, कोई बात को नहीं, नहीं नहीं, भक्तों ने मिल करके किया है 56 भोग तैयार जी, भक्तों ने मिल करके किया है 56 भोग तैयार जी। फिर बोलिए भाई, जरा दोनों हाथ खोल के बोलो, जी मो सरकार जी, जी मो सरकार जी, जी मो सरकार जी, जी मो सरकार जी। जरूरी नहीं कि 56 भोग लेकर बैठो,
जिसकी कमरा है कमरा हिलाओ, नाचना सबने। 1 2 3
सच्चे दरबार। अरे भाई अपनी अपनी वाले के गले में डालना, पड़ोसी आके मना डाल दियो। अरे प्रवीण जी, अरे सुनो, अरे मैं ये कह रही हूँ सबने अपनी अपनी वाली के गले में डाली ना, कि पड़ोसी के डाल दियो। गलती हो जाए तो सुधर जाएगी बाद में, भीड़ भड़कम विषय हो जाएगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि गलती एक बार होगी वो नहीं सुधरी, आगे कैसे सुधरेगी? बहुत सच्चे दरबार है। भीड़ भड़क गई, गलती माफ हो। तो घरा मत ले जाए भाई, इतनी तो चलेगी, घरा मत ले जाइए। बहुत सच्चे दरबार है। आखिरी नहीं, हाँ आप बोलो, चलो आप नाचोगे मैं गाऊंगी। हाँ, बहुत सच्चे दरबार की। वो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे,
5 घंटे मारो खाली बाकी आता मर क्या इरादा है ये बता दो नहीं क्या इरादा है ये बता दो तो लीजिए एक बहुत ही सुंदर भजन बाबा के चरणों में रजनी राजस्थानी द्वारा, जो कि भजन इनकी अभी नई सीडी रिलीज हुई थी, नरेश की वो सच्चे दरबार की। ऐसे नहीं, एक बार पूरे पूरे हाथ उठाओ सभी, एक भी हाथ नीचे ना हो, सीधे सीधे टेढ़े मेढ़े नहीं, बिल्कुल सीधे ऐसे, बिल्कुल सीधे। बोल खाटू नरेश की सीधे। बहुत हाथ उठाओ सब लोगों ने, एक बार उठाओ। बोल खाटू नरेश की जय। बंटी म्यूजिकल ग्रुप बाबा के चरणों में अभी नया सीडी आया है बाबा के जन्मदिन पे, और ऐसा भजन, थोड़ी सी आवाज मेरी बढ़ा देना, थोड़ा सा इफेक्ट है। कितने लोग खाटू गए हैं? अरे मेरी सुनो, हमारी भी सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। कितने लोग खाटू गए हैं भाई? हाथ उठा के बताएं। बोल खाटू नरेश की जय। ये भजन ऐसा एक भजन है जिसमें प्रेमी के भाव बताए हैं कि जब बाबा का दर्शन हो जाता है, दर्शन होने के बाद उस प्रेमी की हालत कैसी हो जाती है जब वो दर्शन कर लेता है। ये भाव उस भजन में सुनिए। जब हमको तो बाबा ने ऐसी ड्यूटी दे रखी है, रोज ही हर 11 बजे पहुंच जाते हैं खाटू, लेकिन कई तो ऐसे होते हैं जो साल में एक बार जाते हैं। मेरी सुन ले बेटी, घर जाके बहुत मालूम इतना, मेरी पार्टी की होके बात करे है। दीदी दो मारना तो एक में समझ जाएगी ये तुम। देखिए प्रेमी के भाव कैसे होते हैं। हम तो हर 11 चले जाते हैं, और हर 11 नहीं भी जाते तो साल भर में 2 बार 4 बार 5 बार तो जाना हो ही जाता है। लेकिन कई ऐसे प्रेमी होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार ही जा पाते हैं। कब जाते हैं? कब जाते हैं? फागुन में। फागुन में आते हैं तो पूरे साल भर का इंतजार, हम जैसों को तो हर 11 का इंतजार रहता है कि अगली 11 कब होगी, लेकिन उनका सोचिए जो साल भर इंतजार करते हैं कि अगली फागुन की एकादशी कब आएगी और हम कब खाटू जाएंगे। पूरा साल भर इंतजार करते हैं और सोच के जाते हैं कि बाबा से ये कहना है, बाबा से ये कहना है, बाबा को ये बताना है। लेकिन जब बाबा के सामने जाते हैं तो 2 सेकंड का वो टाइम मिलता है जिसमें बाबा को कहना भूल जाते हैं, सिर्फ देखते रह जाते हैं। लेकिन जब बाबा का दर्शन करके बाहर निकलते हैं, जब बाहर निकलते तो एक बार फिर से प्रेमी मुड़ के बाबा को देखता है। काश बाबा एक बार फिर बुला ले, काश बाबा कोई इशारा कर दे, काश बाबा आज मुझे गले लगा दे। और मैं बताती हूँ, देखिए आपको जिंदगी में कभी खुशी हुई हो या नहीं हुई, बहुत खुशी की बात करती हूँ, लेकिन आप फागुन की एकादशी में खाटू जाओ और आप दर्शन करके बाहर निकलो और कोई आपको ऐसे कह दे आजा तेरे को एक बार और दर्शन करा देता हूँ, निहाल हो जाए आदमी, यूं लगे इससे ज्यादा खुशी मेरे जीवन में कभी आई नहीं। ऐसी खुशी आदमी को होती है कि बाबा अब तेरा दर्शन हो गया, लेकिन अब दर्शन करने के बाद लालसा ज्यादा हो गई, अब कैसे जाएं तुझे छोड़ के, अब तेरे को कैसे छोड़ के जाए बाबा। तो ये प्रेमी के क्या भाव होते हैं, सिर्फ मेरे नहीं, जितने भी प्रेमी हैं उनके भाव हैं ये, जो बाबा को देखते हैं, दर्शन करते हैं और एक बार फिर मुड़ के देखते हैं कि बाबा एक बार फिर बुला, बोल सच्चे दरबार की। चलिए हिवड़ो
जाऊं तुझे छोड़ के। मैं खाटू की बात नहीं करती, देखो रोज ड्यूटी है बाबा के दरबार में। आज कल से बाहर निकली हूँ मैं, और मैं 16 तारीख को अपने घर में घुसूंगी जाके। 10 दिन 11 दिन का टूर है मेरा, रेगुलर प्रोग्राम है। आज भी, कल भी, परसों भी, लगातार 16 तारीख तक कोई दिन खाली नहीं। बाबा ने दे रखी ड्यूटी, निभा रहे हैं। हमसे जैसा खुशकिस्मत भी कोई नहीं कि रोज बाबा को भजन सुनाते हैं। आपको तो फिर ही कभी कभी मौका मिलता है। और आज तो 2 एंट्री होगी, कभी भी नहीं करती हूँ 2 जगह भजन, कभी भी नहीं गाती हूँ। एक दिन में एक ही प्रोग्राम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी एक जगह प्रोग्राम करो लेकिन सुकून से करो। जब बाबा को सुनाओ तो बड़े प्रेम से सुनाओ, फिर यूं नहीं कि अरे दूसरी जगह जाना है, तीसरी जगह जाना है। एक ही जगह सुना लो, वो तो सुनने के लिए बैठा है। किसी भी जगह सुनाओगे तो सुनेगा। अब प्रेमी क्या कहता है बाबा से कि बाबा पाछा जाता सांवरा मारो जी दुख पावे रे, सांवरिया पाछा जाता सांवरा मारो जी दुख पावे रे। ओ मुड़ मुड़ के देखूं रे, 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 दिलदार सांवरा पाछा जाता सांवरा मारो जी दुख पावे रे, सांवरिया पाछा जाता सांवरा मारो जी दुख पावे। मैं तो खाटू की बात तो करती नहीं, किसी भी दरबार में चले जाओ आप, कभी भी कहीं भी कोई दरबार लग रहा है बाबा का, आप अगर वहाँ बैठे हो तो प्रेमी यहाँ से उठ के जाएगा और वहाँ तक जाते जाते एक बार फिर मुड़ के बाबा को देखेगा कि एक बार बाबा फिर बुला ले। अगर ऐसे भाव होते हैं तो मीठी मीठी ताली बजाना और भजन सुनना बड़े प्रेम से। 1 2 पाछा जाता सांवरा मारो जी दुख पावे रे, सांवरिया पाछा जाता सांवरा मारो जी दुख पावे रे। ओ मुड़
आपसे नैन लड़ गए, आपका दर्शन कर लिया, उसके बाद आपको छोड़ के जा सकता है कोई? कैसे जाए, कैसे छोड़े आपको? मैं तो बड़े दूर से चलकर तेरे मंदिर में आता हूँ। प्रेमी क्या करने आता है बाबा के दरबार में, सुनिए। मीठी मीठी तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी देंगे। मिलवाने थासु बाबा आऊं घर जाओ से, मिलवाने थासु बाबा आऊं घर जाओ से, मंदिर में ढोक लगाऊं मैं तो बड़े भाव से, मंदिर में ढोक लगाऊं मैं तो बड़े भाव से, देख मान मुड़ के तू, 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 दिलदार सावरा अच्छा जाता सावरा सावरिया अच्छा जाता घाटू में जाते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, उसके बाद किसी न किसी धर्मशाला में एंट्री, हैदराबाद वाली धर्मशाला में एंट्री, परवीन जी के हाथ में माइक, जिसको जितना नंबर देवे उतना देवे, नहीं तो मना कर देवे। इनकी पार्टी आ जाए तो 3-4 घंटे की गई। मंदिर में बाबा का दर्शन करके हैदराबाद वाली धर्मशाला में आओ, किसी भी धर्मशाला में जाओ, बहुत ज्यादा 1 बजे, अब हम थोड़े से पुराने हो गए तो 2-3 का भी नंबर में जाओ कभी कभी, और कोई दिन कोई नहीं आया तो फिर गाते रहो, बोले कोई रोकने वाला नहीं, बोले दीदी आज आप ही गाओ, कोई नहीं है उस दिन पूरा फुल टाइम। लेकिन किसी कीर्तन में जाओ 2 घंटे का टाइम, धर्मशालाओं में जाओ 1 घंटा, 1 बजे 2 बजे की एंट्री होती है। लेकिन बाबा जब तेरा दर्शन कर लेते हैं उसके बाद मन छोटा छोटा हो जाता है कि कल तो सुबह जाना है, अब कैसे जाऊं बाबा तुझे छोड़कर। बाबा मेरा दिल नहीं भरता बाबा तुझे देखने के बाद भी, तेरा दर्शन करने के बाद भी, कि मैं छोड़ के खाटू धाम अपने घर को चला जाऊं। तो कभी कभी मेरा मन करता है बाबा जी मारो चावे थाने साथीड़ो बनाऊं जी, जी मारो चावे थाने साथीड़ो बनाऊं जी, बाह पकड़ के सागे मैं तो ले जाऊं जी, बाह पकड़ के सागे मैं तो ले जाऊं जी। लेकिन बाबा अपने घर में ले जाके तुझे बिठाऊं और वहां कोई मुझे रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, तुझे अपने सामने बिठाऊं और फिर क्या करूं मालूम है? थाने रिझाऊं जी, भजन सुनाऊं जी, थाने रिझाऊं जी, भजन सुनाऊं जी, थाने रिझाऊं जी, दिलदार सावरा अच्छा जाता सावरा मन की दुख पावे, सावरिया अच्छा जाता सावरा मन की दुख पावे। एक बार हमसे बोल दो, अच्छा जाता सावरिया, ये मीठी मीठी ताली।
तो बाबा सिर्फ एक वरदान देना मुझको, और जब भी जाओ बाबा को हमेशा कह के आना कि बाबा अगर कुछ देना ही चाहता है तो सिर्फ इतना कर दे, प्रेम डोरी कर देना तोड़ियो सवरिया, प्रेम डोरी कर देना तोड़ियो सवरिया, हाथ मारो कर देना छोड़ियो सवरिया, हाथ मारो कर देना छोड़ियो सवरिया, भूल मत जाने रे रुस मत जाने रे, भूल मत जाने रे रुस मत जाने रे, भूल मत जाने रे दिलदार सावरा पाछा जाता सावरा फरती पावे सावरिया पाछा जाता सावरा फरती पावे। आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, हर जगह बताती हूँ, क्योंकि जितने पर्चे ये देता है हम किसी को बताते हैं उसकी आस्था और बढ़ जाती है बाबा के प्रति। हमारा काम क्या है? यही तो काम है कि बाबा के प्रति लोगों की आस्था और जगा दो और बुलंद कर दो। हैदराबाद वाली धर्मशाला के पास में एक धर्मशाला है, टाटा नगर वालों की धर्मशाला, साल भर से आते हैं प्रेमी वहां पर। सच्ची बात बता रही जो मैंने देखा है मेरी आंखों से, साल भर में आते हैं प्रेमी वहां, और 10 दिन 5 दिन का टाइम लेकर आते हैं कि बाबा के साथ रहना है 10 दिन, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। 10 दिन वहां रहते हैं और फागुन की एकादशी के दिन कीर्तन होता है, और एकादशी के दिन सबसे लास्ट में मेरा नंबर रहता है, मैं गाती हूँ, उसके बाद में ही आरती होती है, उसके बाद कोई नहीं गाता। जब हम गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो सारे प्रेमी बोले दीदी एक बाबा की विदाई सुनाओ, कल हमको बाबा से विदा होकर जाना है। तो मैंने एक विदाई सुनाई बाबा, आप यकीन मानो एक एक प्रेमी रो दिया, एक एक प्रेमी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि 5 दिन 10 दिन का वो टाइम एकदम से निकल गया, और फिर बाबा से विदाई लेने का टाइम आ गया। एक एक आदमी रो रहा था कि फिर साल भर बाद में बाबा से मिलना होगा, और सब जब रो रहे थे तो अचानक एक प्रेमी की नजर बाबा की मूर्ति पे पड़ गई, और उसने चिल्ला के कहा एक बार देखो बाबा की तरफ देखो। जब सारे लोगों ने देखा, हमने भी देखा, तो जहां प्रेमियों की आंखों में आंसू थे वहां बाबा की आंखों में भी आंसू। जहां इसके बच्चे रोते हैं वहां ये भी रोता है, जहां इसके बच्चे दुखी हो जाते हैं वहां ये भी दुखी हो जाता है। क्यों? पिता है ना हमारा, सब कुछ मान रखा है इसको, तो जब हम दुखी होंगे तो क्या ये दुखी नहीं होगा? ये भी तो दुखी होता है। अब प्रेमी बाबा से विदाई ले रहा है और रो रो के, ऐसी विदाई कि मुड़ मुड़ के बाबा को देखता है, जैसे एक बेटी अपने बाप को देखती है जब अपना घर छोड़कर जाती है, अपना मायका छोड़कर जाती है अपने ससुराल। तो एक बेटी अपने बाप को देखती है कि काश पिताजी एक बार मुझे बुला ले और कहते बेटी तुझे कहीं नहीं जाना, तो मैं भाग के उनके गले लग जाऊं मेरे पिता को। काश बाबा भी एक बार मेरे को वापस बुला ले। जाते जाते मुड़कर बाबा को देखता है और कहता है बाबा रोमी चौखानी री आंख भर आई रे, रोमी चौखानी री आंख भर आई रे, रजनी री लाज राख जो लेवा में विदाई रे, रजनी री लाज राख जो लेवा में विदाई रे। और बाबा सिर्फ इतना कहती हूँ, हर कीर्तन में, हर दरबार में, ओ जो बुला जे रे फिर बुला जे रे, ओ जो बुला जे रे
साथ छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। कितने बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, लोग एक एक महीना लगाते हैं तैयारियों में, एक एक महीना लग जाता है। आजकल तो एक महीना तैयारी में लग रहा है, 2-2 महीने पहले लोग व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर देते हैं, ये कीर्तन है, ये कीर्तन है। कोई किस तैयारी में लग रहा है, कोई किस तैयारी में लग रहा है। 1 महीने का वो टाइम, और वो टाइम आ जाता है जिस दिन बाबा का कीर्तन होना होता है। आज कीर्तन हो गया, अब सुबह बाबा को छोड़ना है, सुबह बाबा से विदाई लेनी है। तो एक एक साल भर की इंतजार, साल भर का 1 महीने की मेहनत सिर्फ 1 दिन में पूरी हो जाती है। कैसे प्यास बुझे प्रेमी, कैसे मन भरे प्रेमी का कि बाबा अगर तू कहे तो एक बार फिर बुलाना, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं दोबारा फिर बुलाना, हर बार बुलाना, हर रोज बुलाना बाबा, ऐसी कृपा हम पर करना। तो बाबा से जरूर कहना, पाछा जाता सांवरा मारुति दुख पावे। प्रवीण भैया, अभी मेरा सांपला में एक प्रोग्राम था, सुबह 4 बजे मैंने गाना चालू किया और इतने प्रेमी बैठे थे, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत लेट कर दिया था उन्होंने मेरा प्रोग्राम। मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि हम बहुत देर से तैयार बैठे थे और हमको इतना लेट कर दिया उन्होंने, हमको आगे भी जाना था। मैं जब दरबार में गई तो वहाँ पर देखा सारे प्रेमी बैठे हैं और फिर मैंने बाबा की विदाई सुनाई। तो मैं बता रही थी कि बाबा से विदाई लेने का जी नहीं चाहता। ये सांपला वालों की तैयारी भी 1-1.5 महीने 2 महीने से चल रही थी और अब आज दिन पूरा हो गया, आज सुबह बाबा से विदाई लेनी है। तो आप यकीन मानोगे, दिल्ली में सुरेश गुरुजी हैं, दिल्ली में सुरेश गुरुजी जो बाबा का श्रृंगार लगाते हैं, रोज किसी ना किसी दरबार में वो शीश लेकर जाते हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। और मुझे पता है क्या कहते हैं, जिनका रोज का काम है बाबा का दरबार लगाने का, कहते हैं रजनी मेरा दरबार खोलने को जी नहीं चाहता, बाबा को ले जाने का जी नहीं चाहता। तुम तो कहती हो खाटू से नहीं जाने का जी चाहता, मेरा तो ये ले जाने का जी नहीं चाहता, मेरा जी चाहता ये ऐसे लगा रहे और बैठा रहो। वो सच्चे दरबार जो है, तो जब भी जाओ ना बाबा के दरबार में तो बाबा को जरूर कहना, पाछा जाता सांवरा मारुति, बोलिए ना, पाछा जाता सांवरा मारुति दुख पावे। सावरिया पाछा जाता सांवरा मारुति दुख पावे। सावरिया पाछा जाता सांवरा मारुति दुख पावे। ओ मुड़ मुड़ के देखो रे, 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 दिलदार सांवरा पाछा जाता सांवरा मारुति दुख पावे। सावरिया पाछा जाता सांवरा मारुति दुख पावे। सावरिया पाछा जाता सांवरा मारुति दुख पावे। पाछा जाता सांवरा मारुति दुख पावे रे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमियों को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रेमियों का। भिवानी के जितने भी गुणी जन हैं, गुरुजी गजय सिंह जी जिनका बड़ा सानिध्य मुझे मिला हुआ है। जिंदगी यूं गुजर जाएगी, देखता ही तू रह जाएगा। जिंदगी यूं गुजर जाएगी, ओ बावरे, देखता ही तू रह जाएगा। फिर तू कर लेना लाखों
भावना